Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is what is grammar, definition, types and examples. तो आज ज़रा हम इसकी जो है ना टाइप्स वगैरह कर लेंगे, इसकी डेफिनेशन को कर लेंगे ग्रामर की क्या होती है। बाकी इसकी जो है ना जनरेटिव ग्रामर जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। व्हाट इज़ ग्रामर इन इंग्लिश? ग्रामर कैन बी डिफाइंड एज स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स, यानी रूल्स का कुछ कवानीन का सेट होता है विच हेल्प अस टू अरेंज द वर्ड्स इन अ सेंटेंस टू फॉर्म अ प्रॉपर मीनिंग, जिसकी मदद से हम डिफरेंट वर्ड्स को एक सेंटेंस में तरतीब से जोड़ते हैं ताकि एक बामायनी फ़िक्रा जो है वो बन सके। मतलब जब आप लोग प्रेजेंट डेफिनेट करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हो, फिर आप जो है वर्ब लगाते हो, अगर यानी वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो उसके साथ आप जो है हेल्पिंग वर्ब डज या डू लगाते हो, और इसी तरह से फिर आप जो है वर्ब लगाने के बाद एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देते हो। मतलब एक तरतीब होती है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। इसको किसी ज़ुबान का या इंग्लिश ज़ुबान का स्ट्रक्चर और सिस्टम भी कहा जाता है, विच इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड सेंटेक्स, जो कि मॉर्फोलॉजी एंड सेंटेक्सिस पर मुश्तमिल होता है। मॉर्फोलॉजी मतलब वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, एंड सेंटेक्सिस फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। Every language has its own grammar and usually English grammar has its own set of rules to organize the words in the sentence। अब हर ज़ुबान के जो है अपने रूल्स होते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जिसकी वजह से वो डिफरेंट रूल्स को जो है ना फॉलो करते हुए एक सेंटेंस की तरतीब बनाई जाती है। सो आफ्टर लर्निंग ग्रामर you can use, classify and structure the word together to form reasonable written and spoken communication। मतलब अगर आप ग्रामर को सीख लेते हैं तो आप इसके बाद एक सेंटेंस को बाकायदा तौर पे एक बामायनी फ़िक्रे को बोलने और लिखने के काबिल हो जाते हैं। आ जाती है टाइप्स ऑफ ग्रामर। अब इंग्लिश में जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर की 9 टाइप्स होते हैं। देयर आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच आर अवेलेबल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। दोज आर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, पर्सपेक्टिव ग्रामर, कंपैरेटिव ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर, मेंटल ग्रामर, परफॉर्मेंस ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। Descriptive grammar refers to the language structure. दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज़ मोस्टली यूज बाय द स्पीकर्स एंड राइटर। मतलब यानी स्ट्रक्चर को जो है रेफ़र करती है, मतलब यानी इसको हम ज़्यादातर बोलने के लिए और लिखने के लिए, किसी चीज़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज बेस्ड ऑन हाउ इट इज़ यूज एक्चुअली, कि किस तरह से ज़ुबान के जो रूल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग इन द डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में कुछ भी सही या गलत नहीं होता। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती है पर्सपेक्टिव ग्रामर। पर्सपेक्टिव ग्रामर आल्सो रेफर्स टू द लैंग्वेज स्ट्रक्चर। इसको भी जो है ना, ये भी लैंग्वेज स्ट्रक्चर के बारे में होती है, सेम एज डिस्क्रिप्टिव, बट ओनली द डिफरेंस इज दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द हाउ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड। मतलब उसमें ये था कि हाउ जो लैंग्वेज शुड बी स्पोकन और रिटन, यानी वो स्पोकन और रिटन के बारे में थी, लेकिन इसमें ये है कि लैंग्वेज को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ ग्रामर राइट एंड रॉन्ग लैंग्वेज इज ऑल्सो देयर, सो दीज रूल्स आर एक्चुअली अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स ऑफ द ग्रामर। मतलब इसमें जो है ना राइट और रॉन्ग का जो है ना वो कंसेप्ट आ जाता है कि मतलब अगर आपने एक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है, एक आपने ग्रामेटिकल रूल को जो है फॉलो नहीं किया, तो आपका जो पूरा सेंटेंस है वो गलत कर दिया जाता है। कंपैरेटिव grammar is defined as branch of linguistics in which the comparison and analysis of grammar structures of the language are considered. Comparative grammar is also known as comparative फिलॉलॉजी। इसमें जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स का जो है ग्रामर के डिफरेंट पार्ट्स का, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का जो है कंपैरिजन किया जाता है। जनरेटिव ग्रामर इज़ अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। ये बहुत अहम ग्रामर है, इसको हमने डिटेल में भी पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी दफ़ा पास्ट पेपर में भी आया हुआ है। इट इज़ यूजुअली डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ नेटिव स्पीकर्स लैंग्वेज। इसमें क्या आता है कि यानी इसमें वो रूल्स आते हैं जो कि कोई नेटिव स्पीकर की जो ज़ुबान होती है या कोई आम ज़ुबान जो यानी इंग्लिश को एज अ नेटिव पीपल बोलते हैं या मदर लैंग्वेज के तौर पे बोलते हैं। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द साउंड पैटर्न विच इज़ कॉल्ड फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स एंड सिंटैक्सिस। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम लेवल बाय लेवल जो है स्टडी करते आ रहे हैं अपने लिंग्विस्टिक के सिलेबस में। मेंटल ग्रामर आल्सो कॉल्ड एज कॉम्पिटेंस ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। आपको मैंने वो कॉम्पिटेंस वाला टॉपिक पढ़ाया ना, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। इज़ द जनरेटिव ग्रामर विच इज़ स्टोर्ड इन द ह्यूमन ब्रेन, जो कि इंसानी दिमाग में होती है कि आपको जो ज़ुबान आती होती है। डेट अलाउज द पर्सन स्पीकर टू प्रोड्यूस अ लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड बाय द अनदर पर्सन, कि यानी इंसान को पता होता है कि उसको ये ज़ुबान जो है वो बचपन से बोलता आ रहा है, उसने अच्छी तरह से सीखी हुई है, वो उस ज़ुबान में उससे कभी भी जो है ना उससे बात कहीं पर भी किसी भी इंसान से कर सकता है। दिस कॉन्सेप्ट वॉज सक्सेसफुली प्रपोज्ड बाय अमेरिकन लिंग्विस्टिक नॉम चॉम्स्की with one of his work called syntactic structures।
इसके बाद है परफॉर्मेंस ग्रामर। परफॉर्मेंस का भी आपको याद होगा, हमने ये कॉम्पिटेंस के साथ ही इसका जो था टॉपिक पढ़ा था, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का था। कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस ग्रामर वाज यूज्ड बाय नॉम चॉम्स्की इन द ईयर 1960। इट इज़ एक्चुअली यूज्ड टू इंडिकेट एक्चुअल यूजेज ऑफ लैंग्वेज इन कंक्रीट सिचुएशन, सो इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ कंप्रीहेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द लैंग्वेज। कि जो ज़ुबान आपको आती है उसको आप परफॉर्म कैसे करते हैं, मतलब आप किसी को बोल के कैसे दिखाते हैं, आप किसी को लिख के कैसे दिखाते हैं, आप किसी के सामने प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, वो परफॉर्मेंस ग्रामर में आ जाता है। ट्रेडिशनल ग्रामर, द सेट ऑफ रूल्स विच डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज इन विच इट इज़ यूजुअली थॉट इन स्कूल आर नोन एज ट्रेडिशनल ग्रामर। मतलब हम बचपन से जो है ना, पहले जब से ग्रामर पढ़ना हमने शुरू की थी, हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जाते थे, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। फिर उसके बाद हमें 12 टेंसेस पढ़ाए जाते थे। फिर उसके बाद मैट्रिक लेवल पे आके आपको एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशंस करवाई गई। मतलब ये ट्रेडिशनल ग्रामर है। जनरली ट्रेडिशनल ग्रामर इज पर्सपेक्टिव बिकॉज इट फोकसेस ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट पीपल थॉट टू डू विद द लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर एक्चुअली डूइंग। कि यानी क्या होता है कि हम लोग जो इंग्लिश में इतनी फ्लुएंसी नहीं ना रखते, हम लोग जो है उस इंग्लिश को, वो उन रूल्स को सीखते हैं और उनको जो है फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी लैंग्वेज पे जो है ना अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यही वजह होती है कि हमारी इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं आती, क्योंकि हमें जो है ना इंग्लिश बना के बोलना पड़ती है। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, इट इज़ द थ्योरी ऑफ ग्रामर डेट फोकसेस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज बाय फ्रेज एंड लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। इसमें जो है लैंग्वेज की कंस्ट्रक्शन पे बात की जाती है। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर इज़ नोन एज TGG, इसको TGG भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। इसके बारे में भी हम जो है ना थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल ग्रामर, द सिस्टम ऑफ कैटेगरीज, ऑपरेशंस एंड प्रिंसिपल्स शेयर्ड बाय ऑल लैंग्वेजेस आर कंसीडर्ड टू बी इनेट। मतलब लैंग्वेज की ऐसी कैटेगरीज या ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि हर ज़ुबान में पाए जाते हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं, किसी भी एज में या किसी भी टाइम में या किसी भी एरिया में वो चेंज नहीं होते, उनको यूनिवर्सल ग्रामर में स्टडी किया जाता है। ये थी इसके टाइप्स। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना इसकी हमने एक जनरेटिव ग्रामर को डिटेल से पढ़ना है और एक ये ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर को हमने डिटेल से पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बट इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी फील फ्री टू आस्क मी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।